नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों। यह जो वीडियो बन रही है यह एक ऐसे दंपत्ति के बारे बन रही है जिनके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से करके बम्बई में एक मकान बना लिया और उस मकान में वो रहते हुए कुछ और पैसा बचाकर उन्होंने उसमें एक ऊपर के ऊपर मकान बना दिया और वहाँ पर कोई आता रहता उसका वो डेली का किराया लिया करते थे, जैसे धर्मशाला टाइप का। इस तरह से उससे आमदनी करते करते उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर एक और मकान बना लिया। फिर उससे पैसा इकट्ठा करते करते उन्होंने और मकान बनाया। इसका कारण ये था वे बूढ़े थे, जवानी में उन्हें खर्च करने की ज़्यादा आदत नहीं थी क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था कि पैसा इकट्ठा कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, बुढ़ापे में बहुत कम खर्च करते थे। इस तरह से करते करते उन्होंने बहुत मकान बना लिया। जब उन्होंने मकान बना लिया तो उनके यहाँ रोज़ आने वाले रुकते थे और उन्हें किराया देकर जाते थे। इस तरह करते करते उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। उन्हें किराया लेने की आदत पड़ गई, हर एक से बिना किराया लिए किसी को रहने नहीं देते थे अपने घर में। तो ऐसे करते करते एक दिन एक साधु आए उनके यहाँ। साधु उनके घर में रुके। वे बड़े खुश थे कि चलो महात्मा जी आए हैं, हमारे यहाँ रुके हैं, अच्छा पैसा होगा इनके पास, अच्छा किराया दे मिलेगा हमें। तो उन्हें 10 दिन हो गए इस तरह रहते रहते, उन्हें सत्कार से खाना खिलाते पिलाते। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सेठ की पत्नी ने, कि उनसे पूछे कितने दिन रहेंगे और उनसे पैसे वगैरह के तगादा की दिए। तो वो गए महात्मा के पास। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, मुझे मतलब आप कितने दिन तक वो रख सकते हैं। तो उसने कहा आप ही बताइए कितने दिन रहेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए अभी मैं 4 दिन और रहूँगा। और फिर हिसाब लगाया कि इतने दिन रहते हो गए 10 दिन। फिर उन्होंने उसके खाने का हिसाब जोड़ा और सब जोड़कर महात्मा जी से बताया कि आपका कुल इतना पैसा हो गया है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, इतना पैसा हो गया तो सोच लो, अपने घर विचार विमर्श करके आओ कितना हुआ बताओ। वे घर गए सेठानी के पास। उन्होंने सब हिसाब जोड़ा, खाना पीना रहना, 10 दिन का किराया, आकर बताया कि इतने पैसे हुए। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, अब ऐसा करो अपने घर से एक सुई लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गए वो सुई लेकर आए। सुई को महात्मा जी ने उनसे लिया, छोटी सी सुई थी, उसमें कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के दिया। कहा कि इसको जब ऊपर जाना तो अपने साथ ले जाना और इस सुई को ऐसा मैंने अभिमंत्रित किया है कि इसको देखकर जो यमराज हैं तुम्हें स्वर्ग का शासन सिंहासन देंगे, वहाँ के राजा बन जाओगे। तब वह अपनी पत्नी के पास आया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि देखो ये सुई है, इतनी कमाल की है ना, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे तो हमें स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। तो उसने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा कि बेवकूफ़ हो, कहीं सुई साथ में जाएगी हमारे। तो वह फिर महात्मा जी के पास आए, कहने लगे महात्मा जी ये सुई कोई हमारे साथ जाएगी, आपने ये सुई दी है। तो कहने लगे कि जो सुई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो ये तुम इतना पैसा कर रहे हो, पैसा तुम्हारे साथ जाएगा, तुमने इतने मकान बना रखे हैं, क्या ये तुम्हारे साथ जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, ये कुछ भी साथ नहीं जाएंगे। फिर वह अपनी पत्नी के पास आया। तो उसकी पत्नी ने कहा देखो सुई वगैरह कुछ साथ जाने वाले नहीं हैं और तुम जाके उन महात्मा जी से पैसा मांगो। तो वो फिर गया महात्मा जी से पैसा मांगने। महात्मा जी ने कहा कि देखो तुम अच्छी तरह जानते हो सुई तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन जो तुम दान करोगे, धर्म करोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। तुमने इतने दिन तक मुझे रखा, खिलाया पिलाया, 10 दिन का किराया हुआ, इसी को समझो कि तुमने दान में दे दिया। और जब यह तुम वहाँ भगवान के यहाँ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर भगवान ज़रूर मोक्ष देंगे कि भाई बहुत दान पुण्य वाला आदमी है। तब उसकी आँख खुल गई। उसने कहा कि महात्मा जी आप पहले क्यों नहीं मिले, अगर आप पहले मिल जाते तो मेरी यह दुर्गति ना होती और मैं इतना पैसे के पीछे ना भागता। आज तक मैं कितना दान पुण्य करता, कितना महान कार्य करता। और वह फिर आकर अपनी पत्नी को समझाता है, देखो महात्मा जी ने कहा है कि सब दान मान लो, क्योंकि दान किया हुआ ही साथ में जाता है, धर्म साथ में जाता है, दान साथ में जाता है,
तब जब भगवान का नाम लेना साथ में जाता है, जो ये पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं यह कुछ भी नहीं जाएगा। तुम समझ भी गई हो कि एक सुई तक साथ में नहीं जाएगी, तब ये सब इतना धन कैसे लेके जाएंगे। मैंने सब दान कर दिया महात्मा जी को। तब उसकी पत्नी आँखें खुली। इसीलिए हमें दान करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।